नमस्कार। भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल या कहें ईवी मार्केट अब सिर्फ एक उभरता हुआ सेक्टर नहीं है। नहीं, ये एक पूरी क्रांति है। तो चलिए आज इसी क्रांति को डिकोड करते हैं, खास तौर पर एक निवेशक के नजरिए से। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये नंबर देखिए, 23.6 लाख। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये 2025 में भारत में बिकने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अनुमान है। और ये नंबर साफ साफ बता रहा है कि इंडियन ईवी मार्केट अब शुरुआती दौर से निकलकर मेन स्ट्रीम में आ चुका है। अब जरा इस ग्रोथ की रफ्तार देखिए, कमाल की है ना? जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, पिछले कुछ ही सालों में सेल्स कई गुना बढ़ गई हैं। मतलब हम अब उस फेज से आगे निकल चुके हैं जहां सिर्फ कुछ अर्ली अडॉप्टर्स ही ईवी खरीद रहे थे। अब ये एक मास मूवमेंट बन चुका है। तो सवाल ये है कि आखिर ये जबरदस्त ग्रोथ आ कहां से रही है और कौन है जो इसका सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा है। इसको समझने के लिए हमें इस बड़े बाजार के अंदर जो अलग अलग रणक्षेत्र हैं उनका विश्लेषण करना होगा। और ये समझना बहुत जरूरी है कि पूरा खेल कुछ खास सेगमेंट्स में ही हो रहा है। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, लगभग 59% मार्केट पर 2 व्हीलर्स का कब्जा है और 36% पर 3 व्हीलर्स का। पैसेंजर कार्स यानी 4 व्हीलर्स का हिस्सा सिर्फ 5% है। किसी भी नए इन्वेस्टर के लिए ये जानकारी सोने जैसी है। तो अगर बात करें नंबर्स की, मतलब वॉल्यूम की, तो असली बादशाह 2 व्हीलर सेगमेंट ही है। 2025 में 13 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिकने का अनुमान है। सारा वॉल्यूम का खेल असल में यहीं चल रहा है। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। जहां 2 व्हीलर्स में वॉल्यूम है, वहीं 4 व्हीलर यानी पैसेंजर कार सेगमेंट में है विस्फोटा ग्रोथ। 85.1% की सालाना ग्रोथ। ये आंकड़ा चीख चीख कर बता रहा है कि इस सेगमेंट में डिमांड की आग लगी हुई है। और हाँ, हमें 3 व्हीलर सेगमेंट को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ये सेगमेंट इसलिए खास है क्योंकि मार्केट में सबसे गहरी पैठ, जिसे हम पेनिट्रेशन कहते हैं, वो इसी की है, 31.8%। इसका मतलब ये हुआ कि आज जितने भी 3 व्हीलर्स बिक रहे हैं उनमें इलेक्ट्रिक का हिस्सा सबसे ज्यादा है। ये एक स्टेबल और मैच्योर ईवी मार्केट का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो अब जब हम मार्केट के अलग अलग सेगमेंट्स को समझ गए हैं, तो चलिए अब देखते हैं कि इन सेगमेंट्स में प्लेयर्स के बीच मुकाबला कैसा है। और आपको बता दूं, हर सेगमेंट की कहानी बिल्कुल अलग है। 4 व्हीलर मार्केट में तस्वीर बिल्कुल साफ है। यहाँ एक ही राजा है और वो है टाटा मोटर्स। 52% मार्केट शेयर के साथ यहाँ टाटा का एक छत्र राज है। यहाँ किसी को भी चुनौती देना मतलब सीधे राजा से भिड़ना। और अब देखिए 2 व्हीलर मार्केट को। ये पिछली स्लाइड से बिल्कुल उल्टा है। ये एक घमासान युद्ध क्षेत्र है। यहाँ कोई एक राजा नहीं है। ओला 30% के साथ भले ही सबसे आगे है, पर टीवीएस, बजाज, एथर सबके सब एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो इसका रणनीतिक मतलब क्या निकलता है? मतलब सीधा है, ये 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। 4 व्हीलर में घुसने का मतलब है एक किले को तोड़ने की कोशिश करना, और 2 व्हीलर में घुसने का मतलब है एक चल रही भयंकर लड़ाई के बीच में कूद पड़ना। आपकी रणनीति दोनों के लिए जमीन आसमान के फर्क वाली होगी। और ऐसा नहीं है कि इस लड़ाई में नए खिलाड़ी नहीं आ रहे, और वो भी पूरे दमखम के साथ। वियतनाम की दिग्गज कंपनी विनफास्ट का 16,500 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये साफ संकेत है कि वे यहाँ सिर्फ खेलने नहीं बल्कि जीतने आए हैं। लेकिन रुकिए, ईवी की कहानी सिर्फ गाड़ियां बनाने पर खत्म नहीं होती। असल में बड़ा पैसा तो अक्सर पर्दे के पीछे बनता है। चलिए अब उन मौकों पर नजर डालते हैं जो पूरी ईवी वैल्यू चेन में छिपे हैं, मतलब असेंबली लाइन से भी आगे। इस एक लाइन पर गौर कीजिए। ईवी बैटरी की कीमत गाड़ी की कुल कीमत का 40 से 50% होती है। जरा सोचिए, जब एक कंपोनेंट की कीमत ही गाड़ी की आधी कीमत के बराबर हो, तो आप समझ सकते हैं कि सप्लाई चेन और कंपोनेंट्स का इकोसिस्टम निवेशकों के लिए कितना बड़ा मौका है। और इस पूरे इकोसिस्टम का दिल है बैटरी। ये सिर्फ एक पार्ट नहीं है, ये भारत में एक नई इंडस्ट्रियल रेस का सेंटर पॉइंट है। यहाँ एक पूरी की पूरी नई इंडस्ट्री खड़ी हो रही है जो स्थानीकरण और निवेश के लिए जबरदस्त मौके दे रही है। तो पैसे लगाने के लिए 4 बड़े हॉटस्पॉट कौन से हैं? पहला, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा, बाकी जरूरी कंपोनेंट्स का स्थानीकरण। और चौथा, सॉफ्टवेयर और कनेक्टिविटी, जो इन गाड़ियों को स्मार्ट बनाते हैं। और हाँ, सरकार भी इस इकोसिस्टम को बनाने में पूरा जोर लगा रही है, खासकर अपनी पीएलआई स्कीम के जरिए।
सीधे शब्दों में कहें तो सरकार मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रही है और जो कंपनियां भारत में बैटरी और कंपोनेंट्स बना रही हैं, उन्हें तगड़ा फायदा दे रही है। ठीक है, तो इस सारे विश्लेषण के बाद एक निवेशक के लिए प्लेबुक क्या बनती है? चलिए इसे कुछ एक्शन लेने लायक पॉइंट्स में समेटते हैं। तो ये हैं आपकी प्लेबुक के मुख्य पॉइंट्स। पहला, ये बाजार अब कोई छोटा मोटा खेल नहीं, एक मेन स्ट्रीम क्रांति है। दूसरा, आपकी स्ट्रैटेजी सेगमेंट पर निर्भर करेगी। वॉल्यूम चाहिए तो टू व्हीलर, ग्रोथ चाहिए तो फोर व्हीलर और स्टेबल मार्केट चाहिए तो थ्री व्हीलर। तीसरा, आपको चुनना होगा क्या एक राजा से लड़ना है या कई योद्धाओं के बीच अपनी जगह बनानी है। चौथा, असली कमाई सिर्फ गाड़ियों में नहीं बल्कि बैटरी और चार्जिंग जैसे इकोसिस्टम में भी है। और आखिरी बात, सरकार की नीतियों पर हमेशा नजर रखें क्योंकि वो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को फेवर कर रही हैं। तो एक बात तो साफ है, इंडियन ईवी रेवोल्यूशन आ चुका है। अब सवाल अगर का नहीं बल्कि कहाँ का है। स्मार्ट पैसा आखिर जाएगा कहाँ? क्या वो वॉल्यूम के बादशाह टू व्हीलर्स पर दाव लगाएगा या फिर ग्रोथ के रॉकेट फोर व्हीलर्स पर, या फिर असली बाजी पर्दे के